हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, रिसेंटली मैंने ये चेक किया है कि ऑलमोस्ट 62% ऐसे व्यूअर्स हैं जो रेगुलर मेरे चैनल पर विजिट करते हैं, पर ना ही तो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं और ना ही चैनल को सब्सक्राइब। तो प्लीज़, जो भी मेरे चैनल पर न्यू हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके देखिए। सच में कुछ नहीं होगा आपको, सिवाय इसके कि आपको मेरी न्यू वीडियो अपलोड की नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल जाएगी। सही रहेगा ना ये? और बाकी मेरे सभी सब्सक्राइबर्स को थैंक यू। आपकी वजह से मेरी यूट्यूब फैमिली बढ़ रही है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये देखकर। थैंक यू सो मच वंस अगेन। तो चलिए, अब हम आगे का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यीबो जान को मार्क कर देता है और जान शुयंग को लेकर वहां से गायब हो जाता है। जान शुयंग के साथ एक गुफा में पहुंचता है। जान के पैर जवाब दे देते हैं। वो गिरने ही वाला होता है कि तभी उसे शुयंग संभाल लेता है। ये इतना दर्द क्यों कर रहा है? सच में ये बहुत दर्द कर रहा है। जान अपने मार्क को छूते हुए कहता है जो यीबो ने उसे दिया था। शू यांग कुछ कह पाता इससे पहले ही जान बेहोश हो जाता है। शू यांग बहुत प्यार से जान को जमीन पर लिटाकर उसका माथा छूता है जो बुखार से तप रहा था। शू यांग अपना जैकेट उतारकर कांपते हुए जान को ढक देता है। शू यांग वहीं से कुछ सूखे पत्ते लेकर जान के लिए एक बेड तैयार करता है। वे जान को उस बेड पर लिटाकर अपने जैकेट से उसे दोबारा अच्छे से ढक देता है। शू यांग फिर उस गुफा से बाहर निकलता है तो उसे वहां झरना दिखता है। जब वो उस झरने के पानी को छूता है तो वो गर्म पानी का झरना था। शू यांग अपनी शर्ट उतारकर पानी में भिगोकर वापस गुफा में आकर जान की गर्म बॉडी को पोंछता है। कुछ ही मिनटों में जान की कांपती बॉडी रिलैक्स होने लगती है और थोड़ी ही देर में वो आराम से सो जाता है। शू यांग ये देखकर हैरान था और एक्सपेक्ट नहीं किया था कि क्रूअल एम्फिसबीना सोते हुए इतना जेंटल लग सकता है। शू यांग थोड़ी देर बाद दोबारा जान के फोरहेड को चेक करता है और ये देखकर रिलैक्स होता है कि जान का फीवर उतर चुका था। वो बाहर जाकर जान के खाने के लिए कुछ फल और रैबिट्स मार कर लाता है। फिर अपनी शर्ट को उतार कर सुखाने को रखकर झरने में नहाने चला जाता है। वो पानी में आंखें बंद करके लंबे समय तक रिलैक्स करता है और सोचता है कि उस जान को इतनी रोमांटिक जगह कैसे पता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जान अपने पंजों को शू यांग के गले पर ऐसे रखते हुए पूछता है कि अगर शू यांग ने जरा भी हिलने की कोशिश की तो उसका गला कट जाएगा। एम्फस भी ना, मैं पहले के लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मुझे अपने भाई का आपको हर्ट करना अच्छा नहीं लगा था, जबकि आप प्रेग्नेंट हो। वो ऑलरेडी ऐसी बहुत सारी हरकतें कर चुके हैं जिसे माफ़ नहीं किया जा सकता। जब उन्होंने अनबॉर्न आपके बेबी को मार दिया था और आपको भी मारने की कोशिश की थी। मैं ऐसे इनह्यूमन बिहेव को सपोर्ट नहीं करूँगा, कभी नहीं करूँगा। मैंने जब ये सब सुना तो मुझे उनसे नफरत हो गई थी और मैं ये गलती दोबारा नहीं होने दे सकता था। शू यांग जवाब देता है। जान ये सुनकर शू यांग को छोड़ते हुए एक गहरी सांस भरकर वहीं उसके पास बैठ जाता है। पास्ट को दोबारा लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम दोनों की किस्मत में हमेशा दुश्मन बने रहना ही लिखा है। जितना मैं उससे नफरत करता हूँ, मैं उसे मारने से पहले दोबारा नहीं सोचूंगा। अब मैं वो रैबिट्स खाने जा रहा हूँ जो तुम मेरे लिए लाए हो। थैंक यू लिटिल वुल्फ। ये कहकर जान वापस गुफा में चला जाता है और शू यांग अपनी शर्ट पहनकर जान को फॉलो करता है। योर मैजेस्टी, हमने हर जगह ढूंढा लेकिन शू यांग और उस एम्फिसबीना का कहीं कोई निशान नहीं मिला। गार्ड्स जो 3 घंटों से उन दोनों को ढूंढ रहे थे वापस आकर वोंग यीबो को रिपोर्ट करते हैं। यीबो फ्रस्ट्रेशन में जैसे ही ग्रॉल करता है उसे अपने सीने में दर्द महसूस होता है। वो फौरन अपने चेस्ट को पकड़कर जान की बात याद करता है कि जब भी यीबो स्ट्रेस लेगा जान का दिया जहर एक्टिवेट हो जाएगा। यीबो को ये बात याद आते ही वो अपनी सांसें अंदर बाहर छोड़ते हुए शांति से बैठ जाता है और कहता है, उन्हें लगातार ढूंढते रहो जब तक वो मिल नहीं जाते। उसके बाद यीबो अपनी रूम में जाते हुए सोचता है
कि मैं अपने भाई को उस जान के करीब नहीं रहने दे सकता। जान अकेले तकलीफ झेलना डिजर्व करता है, खास तौर से अब जब उसने किसी और आदमी के साथ सोकर खुद को प्रेग्नेंट कर लिया है। मैं कसम खाता हूँ कि उस इंसान को मार डालूंगा जिसने उस एम्फस बीना को प्रेग्नेंट किया है। अब जब मैंने तुम्हें मार्क कर दिया है तो तुम मुझे चीट करने की हिम्मत नहीं करोगे। मैं ही तुम्हारा पहला था और मैं ही तुम्हारा आखिरी भी रहूंगा। मैं किसी और आदमी को तुम्हें पाने नहीं दे सकता। जिस दिन मैं तुम्हारे साथ पहली बार सोया था तभी से तुम सिर्फ मेरे हो और मुझसे ही बिलोंग करते हो। ये वो अपनी बोहें सिकोड़े लगातार जान के बारे में सोचे ही जा रहा था कि तभी उसे दोबारा अपने सीने में फिर दर्द महसूस होता है और वो ब्लड की वॉमिट कर देता है और आगे सोचता है कि अगर मुझे अपनी तकलीफ कम करनी है तो उस जान के बारे में सोचना बंद करना होगा। लेकिन मैं ऐसा करूं कैसे? वो वहाँ बाहर है और मैं ये सोचना भी नहीं चाहता कि इस समय कोई और उसके ऊपर। उफ। ये वो ऐसा सोचते ही फौरन अपने गार्ड्स को दोबारा बुलाकर नया आदेश देता है। ध्यान रखना कि तुम सब उस एम्फस बीना को सही सलामत जिंदा वापस मेरे पास लेकर आना। ये सुनकर गार्ड्स कांपने लगते हैं, लेकिन वो अपने राजा की बात टाल नहीं सकते थे और ये भी जानते थे कि जान के गार्ड्स भी अपने राजा को ढूंढ रहे होंगे। वहीं दूसरी तरफ शाओजा अपना खाना खत्म करके आराम करते हुए पूछता है, लिटिल वुल्फ, तुम्हारा नाम क्या है? शू यांग, जो अपना फ्रूट खा रहा था, जान की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए अपना नाम शू यांग बताता है। ये सुनकर जान भी मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे ये लिटिल वुल्फ ज़्यादा पसंद है। फिर अपनी आंखें बंद करके सो जाता है। शू यांग भी जान को देखकर सोचता है, ये एम्फस भी ना इतना भी बुरा नहीं है। वहीं ये वो जान के बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पा रहा था। वो सोच रहा था कि जब जान मेरे पास बैठकर मुझे ठीक करने के लिए अपना ब्लड दे रहा था, मैं होश में आने लगा था और उसकी वो इंटॉक्सिकेट कर देने वाली खुशबू से मैं अंदर ही अंदर खुश हो रहा था। मुझे तो तब बुरा लगा और गुस्सा आया जब शू यांग ने मुझे रोकते हुए ये बताया कि जान प्रेग्नेंट है। वो किसी और को खुद को छूने कैसे दे सकता है? वो मेरे सिवा किसी और को प्यार नहीं कर सकता। मैंने आज तक अपनी किसी भी कॉन्क्यूबाइन को मार्क नहीं किया क्योंकि मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मुझे उन्हें मार्क करना चाहिए। लेकिन जब जान की नेक मुझे दिखी जो एक्सपोज हो रही थी, मेरे दिमाग में सीधे उसे मार्क करने का ख्याल आया और ये सोचते ही मेरे फैंग्स अपने आप निकल आए और इससे पहले मैं खुद को रोकता, मैं उसे मार्क कर चुका था। लेकिन उस समय उसके ब्लड का टेस्ट बहुत अलग था। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। जान ने इस पर भी कुछ नहीं किया। इसका मतलब वो आज भी सिर्फ मेरा है और अब हमेशा रहेगा। वो पता नहीं कहाँ चला गया, पर जब वो शू यांग के साथ गया, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि वो ठीक नहीं था और अपने किंगडम में वापस आने के बाद मुझे किसी से भी बात करने का मन नहीं कर रहा और ना ही किसी को देखने का। तुम सच में बहुत चालाक हो जान। तुमने मुझ पर कंट्रोल करके मेरी रानी को मेरे ही हाथों मरवा दिया और अब अपनी यादों से मेरे हाथों मुझे को मरवा दोगे। ये सोचकर यीबो एक गहरी सांस छोड़ता है। अगले दिन जान जब उठा तो वो अच्छा महसूस कर रहा था। वो देखता है कि शू यांग उसके पैरों से लिपट कर सो रहा था क्योंकि उसे ठंड लग रही थी। फिर जान शू यांग का जैकेट जो उसने ओढ़ा हुआ था शू यांग पर ही डालकर बाहर चला जाता है। वो फ्रेशन अप होकर अपने असली स्नेक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है और शिकार के लिए निकल जाता है क्योंकि उसके बेबी को भूख लगी थी। शू यांग गुफा में ही अकेला रहता है। जान जब लौटता है तो शू यांग उसे देखकर मुस्कुराता है, पर अगले ही पल उसकी मुस्कुराहट गायब हो जाती है जब वो जान के कपड़ों पर खून लगा दिखता है। जान अपने लिटिल वुल्फ की टेंशन को समझते हुए कहता है, डरो नहीं, मैं बाहर शिकार करने गया था क्योंकि तुम मेरे लिए हमेशा ही मेरे खाने का लास्ट ऑप्शन रहोगे। ये सुनते ही खुद को एम्फस बीना का खाना इमेजिन करते ही शू यांग कांपने लगता है। फिर घबराते हुए पूछता है, एम्फस बीना, आप मुस्कुराते क्यों नहीं हो? आप जब बात करते हो, अच्छे से बिहेव करते हो, फिर भी बहुत खतरनाक दिखते हो। जिस पर जान मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहता है, ये मेरा नेचर है। हर जीव का
अपना खुद का एक नेचर होता है, बस इसीलिए। फिर वो अपने सारे दांत दिखाकर मुस्कुराने की कोशिश करता है, जिसे देख शू यंग भी मुस्कुरा देता है क्योंकि जान पर वो फोर्स स्माइल सूट नहीं कर रही थी। कोई और सवाल बाकी है तुम्हारा लिटिल वुल्फ? जान पूछता है। नहीं, कुछ और नहीं पूछना मुझे। बस मैं तो आपके बेबी को देखने के लिए एक्साइटेड हूँ जब वो बर्थ ले लेगा। शू यंग मुस्कुराते हुए कहता है, ये बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं है। तब तुम जिंदा नहीं रह पाओगे और उस वक्त मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा लिटिल वुल्फ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जहाँ से आए हो वहीं वापस चले जाओ, तभी तुम जिंदा रह पाओगे। अब बातें बहुत हो गई, चलो मैं तुम्हें उस लाइकन के पास वापस ले चलता हूँ। और ये आखिरी बार है जो मैं तुम्हारे साथ अच्छे से पेश आ रहा हूँ। अगली बार से तुम मेरे किंगडम के दुश्मन रहोगे मेरे लिए। ये कहते हुए जान उठकर खड़ा हो जाता है, लेकिन जान की बात सुनकर शू यंग को घुटन महसूस होने लगती है क्योंकि वो इस एम्फिसबीना को बहुत पसंद करने लग गया था और भविष्य में वो उसे उसके किंगडम में जाके मिलने का सोच रहा था। इसलिए शू यंग कहता है, एम्फिसबीना प्लीज़ मुझे अपना दोस्त बना लो। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि कभी आपके साथ बुरी तरह से पेश नहीं आऊँगा। मैं आपका दुश्मन नहीं बनना चाहता, प्लीज़। शू यंग अपनी पपी आइस के साथ जान से भीख मांगता है। जान जब शू यंग की तरफ देखता है तो उसे अपनी छोटी बहन की याद आ जाती है क्योंकि शू यंग भी उसकी सिस्टर की तरह क्यूटली एक्ट कर रहा था। जान की बहन भी उसके साथ ऐसे ही बात किया करती थी, बस फर्क इतना था कि ये एक लड़का था और वो भी वुल्फ। चलो खड़े हो जाओ और अपना सीधा हाथ आगे करो, जान कहता है। जान एक पेंडेंट निकालता है जिस पर जान का नाम था। वो उस पेंडेंट को शू यंग के हाथ में पहनाते हुए कहता है, ये मैंने अपनी बहन को देने के लिए बनवाया था जब वो 18 साल की हो जाती, पर अब ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तुम कभी भी खतरे में होगे तो मैं खुद तुम्हें ढूंढ लूँगा और बचा लूँगा। इस पेंडेंट के ज़रिए तुम मेरे किंगडम में भी आ सकते हो, लेकिन 10 महीनों के बाद ही आना। शू यंग वो पेंडेंट पहनकर उसे सहलाते हुए एक बड़ी सी स्माइल देता है और जैसे ही जान को छूने की कोशिश करता है, जान फौरन पीछे हटते हुए कहता है, सिवाय उस कमीने के कोई और मुझे छुए मुझे पसंद नहीं जिसने कल मुझे छूने की हिम्मत की थी। ये बात मुझे बहुत डिस्गस्ट फील कराती है। अब चलो। ये कहते ही जान शू यंग के साथ वहाँ से गायब होकर सीधे वोंग यीबो के बेड के सामने अपीयर होता है। वोंग यीबो दोनों को देखते ही उठकर बैठ जाता है। जान को देखते ही यीबो की आंखें लाल रंग में बदलने लगती है और वो धीरे धीरे जान की तरफ बढ़ने लगता है। जान यीबो की तरफ सस्पिशियसली देखते हुए पीछे हटने लगता है। दोनों को ऐसा देखकर शू यंग शर्माते हुए वहां से बाहर भाग जाता है और कमरे का दरवाजा बंद कर देता है। वोंग यीबो जान के करीब जाकर जान की सेंट को इनहेल करने लगता है। यीबो को अपने इतना करीब पाकर जान को बेहोशी और कमजोरी फील होने लगती है क्योंकि यीबो की भी सेंट उसे पागल बना रही थी। यू क्रेजी वुल्फ, मैं कोई तुम्हारा मेड या कॉन्क्यूबाइन नहीं हूँ। मुझे जाना है। अपने फेरामॉन्स मत रिलीज करो, मुझे कमजोरी महसूस हो रही है। इतना कहते ही जान मौन करता है क्योंकि यीबो जान के नेक पर बने मार्क पर किस करने लगा था। मेट, यीबो ये कहकर जान की पूरी बॉडी को बहुत इंटीमेसी के साथ टच करने लगता है। जान लड़ने की कोशिश करता है लेकिन थोड़ी ही देर में हार मान जाता है। जान जो यीबो के फेरामॉन्स की वजह से खुद को पूरी तरह से लस्ट से भरा हुआ पाता है, अगले ही पल वो यीबो के साथ उसके बेड पर था जहां यीबो उसके ऊपर शर्टलेस था। प्लीज़ मेरे साथ ये सब मत करो, मैं ये नहीं चाहता। जान यीबो को खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए कहता है कि तभी यीबो जान के हाथों को, जो यीबो को खुद से दूर करने की कोशिश कर रहे थे, पकड़कर अपने हाथों के बीच में फंसा लेता है और अपनी लाल आंखों से जान की तरफ देखता है जो ऑलमोस्ट आंखों में आंसू लिए ना में सिर हिला रहा था। मेट, मैं तुम्हें चाहता हूँ, ये कहते हुए यीबो ग्रॉल करता है।
जिसकी वजह से जान का बेबी उसकी टमी में तेजी से हिलने लगता है। यीबो अपना फेस जान के करीब लाता है, जिस वजह से जान की आंखें बड़ी हो जाती है। वो घबरा कर कहता है, नहीं, मैं नहीं। कि तभी यीबो जान के पतले गुलाबी लिप्स को अपनी लिप्स से लॉक कर देता है। जान अपनी आंखें क्लोज करके यीबो के किस को रिटर्न करता है। वो दोनों एक दूसरे को बहुत धीरे धीरे और जेंटल किस कर रहे थे, जो पूरी तरह से प्यार से भरा था। जान समझ रहा था कि जो कुछ भी हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, ये गलत है, पर वो खुद को रोक नहीं पा रहा था। ये वो थोड़ी देर तक जान को किस करने के बाद किस को ब्रेक करते हुए पूछता है, क्या कभी भी तुम्हें किसी और ने ऐसे किस किया है? जान अपने भागते हुए दिल की धड़कनों को संभालते हुए ना में सिर हिलाता है और कहता है, कभी नहीं, तुम आज तक वो पहले हो और आखिरी भी। ये कहकर जान अपने लोअर लिप पर बाइट करने लगता है। ऐसे अपने लिप्स को बाइट मत करो, ये मुझे पागल बना रही है। ये कहते हुए यीबो जान के स्वोलन लिप्स पर अपने हाथ फेरते हुए उसकी पूरी बॉडी को अपने हाथों से एक्सप्लोर करते हुए जैसे ही जान की लोअर बॉडी को टच करता है, जान तेज और जोर से मौन करने लगता है और वो दोनों फाइनली लव मेकिंग करते हैं। जान जब अपने हॉट सेशन के बाद सोकर उठता है तो अपने पास नेकेड यीबो को पाता है, जो जान को हक किए सो रहा था। जान उठने की कोशिश करता है तो उसे अपनी पूरी बॉडी में पेन फील होता है। उसे पता था कि उसने गलती की है, ये सब नहीं होना चाहिए था। वो खुद को हील करने का सोचता है और अपनी आंखें बंद करके अपने पावर्स पर कंसंट्रेट करता है। 5 मिनट्स की मेडिटेशन के बाद जब जान आंखें खोलता है तो वो नॉर्मल हो चुका था। तुम फाइनली उठ गए और ऑलरेडी खुद को हील भी कर लिया, लेकिन तुम कहाँ जाने का सोच रहे हो? ये वो पूछता है। जान फौरन अपनी आंखें टाइटली बंद कर लेता है और जोर लगाकर यीबो का हाथ खुद के ऊपर से हटाने की कोशिश करता है, जो जान से बात करते हुए उसकी लोअर बॉडी को टच करने के लिए बढ़ रहे थे। कि तभी यीबो जान को दोबारा बेड पर पिन करके उसके ऊपर आ जाता है। फिर यीबो अपनी नेकेड बॉडी जान की नेकेड बॉडी पे प्रेस करने लगता है, जिसकी वजह से जान शार्पली यीबो की तरफ देखता है। मुझे छोड़ो लाइकन, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। जो कुछ भी अभी हमारे बीच हुआ वो बस हो गया, मैं कंट्रोल नहीं खोना चाहता था। जान ये सब यीबो को बोलता है और ये कहते हुए उसकी आंखों में कोई इमोशंस नहीं दिख रहे थे। वोंग यीबो एक हंसी उड़ाने वाली मुस्कुराहट के साथ जैसे ही जान की टमी को छूता है, जान स्टिफ हो जाता है। तुमने कहा था कि कभी किसी ने तुम्हें नहीं छुआ, तो फिर ये तुम्हारे अंदर क्या बढ़ रहा है? और जब भी मैं कुछ बोलता हूँ ये बहुत ध्यान से सुनता है, यीबो पूछता है। जान यीबो का हाथ अपनी टमी से हटाने की कोशिश करता है कि तभी जान के मुंह से दर्द भरी आह निकल जाती है जब यीबो अपने हाथ का प्रेशर जान की टमी पर बढ़ाता है। ये मेरा बेबी है, इसका फादर बहुत पहले ही मर चुका है और तुम मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाने का सोचना भी नहीं। ये कहते ही जान यीबो का धक्का मारते हुए बेड से उठ जाता है और अपनी पैंट पहनने लगता है। जान अपनी शर्ट ढूंढ ही रहा होता है कि यीबो उसे आकर पीछे से हक कर लेता है, पर यीबो का हाथ अभी भी जान की टमी पर बहुत टाइट था। इसका फादर मर चुका है तो इसे भी उसके पीछे जाना चाहिए। यीबो की ये बात सुनते ही जान अपनी बची कुची ताकत से यीबो को पीछे धक्का देता है और वहां रखी एक खंजर पर नजर पड़ते ही उसे उठाकर यीबो की तरफ पॉइंट कर देता है। लेकिन जान यीबो का रिएक्शन नोटिस करता है तो बिना देरी किए खंजर अपने गले पर रख लेता है। मैं नहीं जानता कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। मैं अपनी गायब होने की पावर्स इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि इससे पहले कि तुम मेरे बेबी को मारो, मैं खुद अपनी जान ले लूँगा। जान ये कहते ही खंजर को अपने गले पर दबाता है, जिसकी वजह से हरे रंग की खून की एक धार बाहर निकल आती है, जिसे देख यीबो टेंस्ड हो जाता है और जहाँ खड़ा था वहीं अपने कदम रोक लेता है। देखो, तुम खुद को मत मारना,
मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा, लेकिन जब तक तुम इस बेबी को बर्थ नहीं दे देते तुम्हें यहीं रहना होगा, यहाँ से भागने का सोचना भी नहीं। तुमने अभी देखा ना कि सिवाय अपनी हीलिंग पावर्स के तुम और कोई पावर्स इस्तेमाल नहीं कर सकते। यीबो जान की तरफ देखते हुए कहता है, ऐसा नहीं होने वाला। तुम मुझे होस्टेज बनाने की कोशिश कर रहे हो। आई स्वेयर मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा, जान यीबो से कहता है। और ये कहते हुए जैसे ही जान की पकड़ खंजर पर ढीली पड़ती है, यीबो फौरन उसे जान के हाथ से दूर फेंक कर कहता है, तुम अब अच्छे से आराम करो, तुम्हें तुम्हारा खाना मिलता रहेगा। तुम चाहो तो यहाँ का एरिया एक्सप्लोर कर सकते हो, और क्योंकि तुम शू यांग को पसंद करते हो तो वो आज से तुम्हारा ख्याल रखेगा। ये कहकर यीबो स्माइल करते हुए कमरे से बाहर चला जाता है। तो गाइस आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यहीं रोकती हूँ, और यकीन रखती हूँ कि आपको ये पार्ट भी अच्छा लगा होगा। तो गाइस अगर आपको सच में ये पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले पार्ट के साथ जल्द मिलूंगी, तब तक के लिए बाय।